भगवान अच्छे लोगों को जल्दी क्यों बुला लेते हैं? आपने कई बार लोगों के मुंह सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? हम जिस कलयुग में जी रहे हैं उसमें 100 साल से ज्यादा जीना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। पुरानी पीढ़ियों की बात न करें तो बहुत कम लोग ही हैं जो अपने जीवन में 100 वसंत देख पाते हैं, और इनमें से जो लोग अच्छे होते हैं वो तो और भी कम उम्र में संसार को अलविदा कह देते हैं। धर्म कोई सा भी क्यों ना हो, हर किसी में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक न एक दिन तय है। और अगर बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। और ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि किस व्यक्ति की मौत कब होगी। वहीं अच्छे लोगों के इस संसार से जल्दी जाने के पीछे यूं तो कई वजह हैं, जिनमें से एक वजह को समझने के लिए हमको पहले जन्म का रहस्य थोड़ा समझना पड़ेगा। आप तो ये जानते ही हैं कि व्यक्ति इस मृत्यु लोक में जो कर्म करता है उसका हिसाब ऊपर यमराज और धर्मराज करते हैं। अगर उसका पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती है, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी होता है तो स्वर्ग का सुख मिलता है। ये चक्र कई युगों तक चलता रहता है जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने किए की सजा भुगतने ही आता है। कोई आत्मा इंसान बनेगी या जानवर, वो किस शरीर में प्रवेश करेगी वो उसके संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के गुण भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्यात्मा या दुरात्मा कहते हैं। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को बदल देता है। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान जब देखते हैं कि इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद भी अच्छे कर्म कर रहा है, उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है, अब उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए, तो उसे बुला लेते हैं। क्योंकि भगवान के दंड विधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके किए की सजा उतनी ही दी जाएगी जितना नियम के अनुरूप हो, और दंड विधान की जिम्मेदारी संभालने वाले शनिदेव की कृपा से तो खुद भोलेनाथ भी नहीं बच सके, फिर हम इंसानों की तो क्या ही बिसात है। इसके अलावा एक और वजह ये भी है कि अच्छे लोग कम उम्र में ही वो सारी सिद्धियां हासिल कर लेते हैं जिसके लिए उन्हें धरती पर भेजा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ इस मृत्यु लोक में भेजता है। भगवान का अवतार भी उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है, इसीलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरा हो जाता है तो भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर निर्भर करती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि 3 चीजें मरने के बाद भी साथ जाती है। उसमें पहला है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृति। संचित कर्म का अर्थ आपके किसी एक जन्म के कर्म से नहीं है, बल्कि आपने अब तक जितने भी जन्म लिए, चाहे वो किसी भी पशु पक्षी के रूप में हो या फिर इंसान के रूप में, उन सभी के दौरान जो कर्म किए हैं वो एक जगह इकट्ठा होता रहता है। उसमें आपके किए पाप और पुण्य दोनों शामिल होते हैं। अब आप मरते हैं तो इसी के आधार पर तय होता है कि आपका अगला जन्म किस योनि में होगा और आप कितने दिनों के लिए स्वर्ग या नरक में रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, मैं तुम्हारे पिछले और अगले जन्मों को देख रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं देख सकते, इसीलिए तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जैसे इंसान को भगवान ने दिमाग दिया है तो वो सोच भी सकता है, अपने मन की गति से चल सकता है, लेकिन पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। उनके अंदर अच्छे कर्मों को लेकर जागृति नहीं हो सकती। यही वो 3 चीजें हैं जिन्हें आप मरने के बाद भी अपने साथ ले जाएं।